आदरणीय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, भगवान भोलेदानी को मानते हैं, सनातनी हैं, तो क्या आप पूजा का नियम जानते हैं? पूजा कैसे किया जाता है उसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि भगवान आपके पूजा को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान वो खुश होकर के आपको आपके पूजा को ग्रहण करते हैं या नहीं। कुछ ऐसे ऐसे नियम मैं बताऊंगा आपको जो सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं को पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं जो समान पूजन में भी ध्यान रखना चाहिए। आप पूजा करते हैं तो इस नियम को, इन बातों को ध्यान रखने पर, तो मैं पूजा का ये जो नियम बता रहा हूं, यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानता है जो व्यक्ति और गलत करता है तो उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जान बूझ जो संग्रह करई आ कहऊ मापति काहे न मरई। जो जानता है कि हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, फिर भी वो गलत काम करता है तो उसका परिणाम भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसलिए तो बाबा लिख दिए हैं अपने चौपाई में। तो क्या आप पूजा करते हैं? क्या भगवान आपके पूजा को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? तो उस पूजा के विषय में मैं बताऊंगा, और आप इस नियम को पालन करेंगे तो भगवान आप पर जल्द प्रसन्न होंगे, जल्द खुश होंगे और आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो क्या है नियम, इसके विषय में मैं बताने वाला हूं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये काम जरूर करना चाहिए। दूसरा काम मैं बताऊं, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी भी शिव जी को, गणेश जी को और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को दुर्वा एक प्रकार का घास है, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह गणेश जी के विशेष रूप से अर्पित की जाती है। और क्या करना चाहिए, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। कभी भी शंख में जो जल है उससे सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए कभी भी तुलसी का पत्ता तोड़ें तो बिना स्नान किए हुए न तोड़ें। दूसरा और मैं बताऊंगा आपको, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन और तीसरी बार दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये 5 पूजा आपको करना चाहिए। और मैं बताऊं, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, यही शुभ माना गया है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। ये सारी नियम को आपको पालन करना चाहिए जो मैं नियम बता रहा हूं। केतकी का फूल शिवलिंग पर
अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दुर्वा एक प्रकार का घास है जो गणेश भगवान को सबसे प्रिय है, तो रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्वा को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 5 दिन तक यह शुद्ध नहीं होता, उस पर जल छिड़क कर उसको चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। 6 माह तक बासी नहीं माना जाता, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है, ऐसा नियम बताया गया है। तो तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। जो तुलसी का पत्ता है वह 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल में कभी भी जल न दे। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर लेना चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ऊनी का वस्त्र यदि बैठने के लिए, आसन लगाने के लिए है तो वह उत्तम माना गया है। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान में रखना होगा कि हमको क्या करना है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए और भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करना चाहिए। नाभि को 2 बार और मुख को 1 या 3 बार आरती करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती जरूर करना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होना चाहिए तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कदापि नहीं रखना चाहिए। तो अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। भगवान भोले दानी का जो लिंग है वो खंडित नहीं माना जाता। मंदिर के ऊपर भगवान के बस पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें, नहीं रखना चाहिए। उन्हें घर के
नैऋत्य मतलब दक्षिण कोण में स्थापित करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इस बात को आप लोगों को जरूर करना चाहिए। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। कैसे करें? विष्णु भगवान का यदि परिक्रमा आप कर रहे हैं तो 4 बार करें, गणेश के भगवान का 3 बार करें, सूर्य भगवान को 7 बार करें, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा करना चाहिए। शिव भगवान का ऐसा लिखा गया है कि आधा परिक्रमा आप कर सकते हैं। पूजा से संबंधित ऐसे ऐसे मैं नियम आपको बताया हूं जो आपको अवश्य अपने घर में करना चाहिए। नहीं करते भी हैं तो उसका भी फल आपको मिलता ही होगा। लेकिन ऐसे रामचरितमानस में लिखा गया है कि जानबूझ जो संग्रह करई आ कहे उमापति काहे न मरही। तो जो नहीं जानता है तो उसको भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस नियम से हमको पूजा करना है तो उसी नियम से पूजा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके विषय में नहीं जानता हो तो उसको भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन जो जानता है और गलत काम करता है तो उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। लिखा गया है कि जानबूझ जो संग्रह करई आ कहऊ उमापति काहे ना मरई। तो मैं आपको पूजा का नियम और कुछ नियम बताया जिसको आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। सभी भक्तों का मंगल हो।